नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। प्लांट पैथोलॉजी में आज का टॉपिक है द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में। प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी की आगे की कड़ी में है कि जब प्लांट और पैथोजन इंटरेक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है होस्ट उस पैथोजन के लिए। Host tissue shows different types of responses of activities of pathogen। एक बार जो पैथोजन है उसका इन्फेक्शन होस्ट के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से होस्ट टिश्यू जो है वो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स दर्शाते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है होस्ट की वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके नतीजे की वजह से एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें विजिबल सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। पैथोजन किस तरह का है, वो प्लांट का कौन सा ऑर्गन है, कौन सा टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है और कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्फेक्ट कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, इसके हिसाब से ही वो सिम्टम्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पैथोजन अगर फ्लावर को इन्फेक्ट करता है, उसके फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट आप जानते हैं, तो अगर वो फ्लावर को इन्फेक्ट करता है तो उससे जो होस्ट प्लांट है उसकी जो सीड प्रोडक्टिविटी और मल्टीप्लिकेशन की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, प्रभावित होती है। A pathogen that infect and kill part of all of the roots, जड़ों को अगर प्रभावित करता है तो जड़ों का जो मुख्य काम है वो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन है, इस पर असर पड़ता है और इस तरह से जो पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है जिसका नतीजा हमें विल्टिंग और प्लांट के डेथ के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से अगर पैथोजन जो है वो लीफ को इन्फेक्ट करता है, वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मेसोफिल सेल के क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है क्लोरोफिल और ग्रीन टिश्यू का काम है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है और इस तरह से जो प्लांट की कुल मिला के प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, जो प्राप्ति है, वो कम हो जाती है। इस तरह से फिगर में दिखाया गया जो पहला एग्जाम्पल है वो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, सेकेंड रूट इन्फेक्शन, क्राउन गॉल डिजीज एंड थर्ड लीफ के ऊपर रस्ट डिजीज। पैथोजेनेसिस में जो फर्स्ट स्टेज जो होता है इन्फेक्शन का, आगे जो होस्ट सेल है वो उसके द्वारा ही उसका जो रिस्पॉन्स है वो वहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन के तुरंत बाद ही। उसमें साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल हर तरह के चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। पेनिट्रेशन के तुरंत बाद जब होस्ट पैथोजन सेल जो है का जो हाइफी है या फिर पैथोजन की कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, कोई भी वायरल सेल है, वायरस है, तो वो सेल के अंदर पहुंचता है तो जो होस्ट सेल है उसकी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड में वृद्धि हो जाती है। न्यूक्लियस में मूव टू द साइट ऑफ पेनिट्रेशन, जहाँ से पेनिट्रेशन हुआ है वहाँ की तरफ मूव कर जाती है न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स हैं उसमें ब्राउनियन मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगती है, जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेनुलेटेड हो जाता है ये, और लास्ट में जाकर बाद में जो सेल के कंटेंट्स हैं वो येलो एंड फाइनली डार्क ब्राउन हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल डेड हो जाती है। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल जो है रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, उसका कारण हम आगे देखेंगे। ड्यू टू बायोकेमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द पैथोजन एंड द होस्ट, जो एब्डोर्बिलिटीज होती है वो टिश्यू की नेक्रोसिस होती है, डिसोल्यूशन ऑफ सेल वॉल होती है एंड ओवरग्रोथ होती है। ओवरग्रोथ मीन्स हाइपरट्रॉफी। तीसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि एग्जाम्पल हाइपरट्रॉफी, स्टेराइल फ्लावर्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो उनके जो स्टिग्मा और स्टाइल के जो ऑर्गन्स हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं जिससे उनका रिप्रोडक्शन रुक जाता है। फेलोडी, फेलोडी मीन्स जो फर्स्ट डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, जो फ्लोरल पार्ट्स टर्न्स इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। हेयरी रूट, रूट में बहुत सारे हेयर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम इज विच इज ब्रूम। लास्ट थर्ड फोर्थ डायग्राम इज बंची टॉप ऑफ बनाना। इसी तरह से अगले स्लाइड, पिछले स्लाइड में आपका था क्राउन गॉल डिजीज एंड नीमेटोड के द्वारा होने वाला रूट नॉट डिजीज।
तो ये सभी जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सिर्फ फिजिकल नहीं होते, उसकी वजह है कि कुछ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती है उसका ये मैनिफेस्टेशन होता है जो हमें सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है। Actually, the symptoms that appear on the plant is manifestation of sum total of cytoplasmic, biochemical and physiological changes in the plants resulting in the visible symptoms. जो एबनॉर्मलिटीज होती है प्लांट्स के अंदर पैथोजन जब आता है उसके रिस्पॉन्स में वो है इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट टिश्यू, श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है, डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ ऑफ द सेल, सेल डेड हो जाते हैं, wilting of entire plants or its parts. Next, abnormal cell differentiation and overgrowth जैसे hypertrophy. सेल डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि जो नॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो आगे चल कर डिफरेंशिएट होकर जो बॉडी का पार्ट्स बनाते हैं, प्लांट का पार्ट्स बनाते हैं, वो नहीं बनाते और वो अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल के जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनील्स सच एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ये आपको पिछले स्लाइड्स में बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज इन द प्लांट इज नॉट अ सडन इफेक्ट, ये अचानक नहीं होता, एक चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो पेनिट्रेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है होस्ट प्लांट के अंदर। एक्चुअली द इवेंट स्टार्ट टेकिंग प्लेस बिफोर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लांट एंड इट्स पैथोजन, जिसको हम प्री पेनिट्रेशन स्टेज भी कहते हैं। जब कोई भी स्पोर्स या होस्ट प्लांट के सरफेस पे आता है तो होस्ट प्लांट इंटरेक्शन वाले टॉपिक पे आपने देखा होगा कुछ कीमोटैक्सिस कुछ इलेक्ट्रोटैक्सिस की रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो वहाँ स्टेबल हो जाता है और वहाँ उसका जर्मिनेशन होता है, जर्म ट्यूब बनती है, वो आइदर स्टोमेटा के थ्रू या फिर ब्रोकन एपिडर्मिस के थ्रू एंटर पेनिट्रेट हो जाती है। बिफोर सिम्टम्स अपीयर द पैथोजन इंडिपेंडेंटली और इन एसोसिएशन विद द होस्ट हैज पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस। और इस तरह के होस्ट और पैथोजन दोनों एक एसोसिएशन में कई तरह स्टेजेस पार करने के बाद ही वो उसके सिम्टम्स या रेस्पॉन्स दिखाई देते हैं। दीज स्टेजेस रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन अरेंज्ड इन अ सीक्वेंसेस लीड टू द डिसीज डेवलपमेंट, जिसको हम पैथोजेनेसिस या फिर डिजीज साइकिल भी कहते हैं। एट एवरी स्टेज इन द डिजीज साइकिल ऑफ पैथोजेनेसिस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कल्चरल ऑपरेशंस, खेती कैसे की जा रही है, वहाँ कहाँ लगाया गया है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, बायोटिक कंडीशंस कैसी है, ये सभी डिजीज़ के ऑनसेट पर या पैथोजेनेसिस पे प्रभाव डालते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम में उसमें आप देखिए, जो फर्स्ट डायग्राम में उसमें आपको दिखाया गया है कि ये डिजीज़ साइकिल, डिजीज़ स्टार्ट होती है पेनिट्रेशन से, होस्ट प्लांट पे एंटर हुई पेनिट्रेशन के साथ ही, उसके बाद अगर सीजन फेवरेबल है तो डिजीज़ डेवलपमेंट हो जाएगा, डिजीज़ उसमें स्टैब्लिश हो जाएगी। होस्ट प्लांट के अंदर सारे कंडीशंस कंड्यूसिव हैं, उसका फेवरेट होस्ट है इसलिए वहाँ रिप्रोड्यूस होंगे और स्पोर्स बनेंगे। अगर सीज़न फेवरेबल नहीं है तो वो ओवर सीजनिंग होगी है, वो जो एडवर्स कंडीशन है उसको विदस्टैंड कर जाते हैं कुछ समय के लिए और अगले सीजन में फिर वापस इसको डिसेमिनेट करके नए होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और दोबारा ये साइकिल चलती रहती है। ये डिजीज साइकिल में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पैथोजन, वो वायरोलेंट है या नहीं है, उसकी संख्या कितनी है, अबंडेंस। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके कंडीशंस फेवरेबल है कि नहीं। तीसरा होस्ट, होस्ट ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है या इम्यून है, इस पर डिपेंड करती है। और इन तीनों के जो सम्मिलित प्रभाव हैं उसकी वजह से अमाउंट ऑफ डिजीज़, जो रोग है वो कितनी होगी वो डिसाइड होती है। ये इस चित्र में भी समझाया गया है। इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट। यहाँ पर आप देखिए, ये पिछले डायग्राम का ही थोड़ा डिटेल है। पैथोजन जो कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकते हैं, ये होस्ट है जिसपे ये अटैक करेंगे। तीसरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सभी एक तिकोने के तीन एंगल्स पे प्रेजेंट है, ये डिजीज ट्रायंगल कहते हैं इसको। When these three elements coincides, plant disease will occur.
एलिमिनेटिंग जस्ट वन ऑफ देम, अगर इसमें से कोई एक भी प्रभावी नहीं हुआ तो वो डिजीज नहीं होता और प्लांट स्वस्थ रहता है। द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन होस्ट प्लांट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज ससेप्टेबल, जिसको हम कहते हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील है, जैसे ही रोग आता है तुरंत अफेक्ट हो जाता है। दूसरा टॉलरेंट, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तीसरा रेजिस्टेंट, चौथा इम्यून एंड लास्ट हाइपर सेंसिटिव डिफेंस रिस्पॉन्स। सबसे पहले ससेप्टेबल होना क्या होता है? ससेप्टेबल वेराइटी वुड एक्सप्रेस सब्सटेंशियल सिम्टम्स एक्सप्रेशन, इसमें सिम्टम्स तुरंत दिखाई देने लगते हैं, बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही संवेदी है। जैसे ही सिम्टम आता है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और सिम्टम तुरंत उसको बीमारी पकड़ लेती है। जैसे इन केस ऑफ स्टेम कैंकर ऑफ सोयाबीन, जो कैंकर है वो स्टेम पे आते हैं और धीरे धीरे सारी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेम उससे कवर हो जाती है। इसके अलावा जो उसके दूसरे सिम्टम्स होता है प्री मैच्योर डिफोलिएशन, पत्तियाँ मेच्योर होने से पहले झड़ जाती हैं, एंड इवन अर्ली मेच्योरिटी और डेथ ऑफ द वेराइटी, ये इसके सेकेंडरी सिम्टम्स हैं। दूसरा रिस्पॉन्स है टॉलरेंट होना। क्या होता है? टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त कर लेना, द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू हैंडल द इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट पैथोजन विदाउट सकम्बलिंग टू सीरियस इंजरीज और लॉस ऑफ फील्ड। बीमारी आएगी उसमें, सिम्टम लेकिन बहुत कम आएंगे, इंजरी ज़्यादा नहीं होगी, लॉस ऑफ फील्ड भी होगी लेकिन कम होगी। द प्लांट विथ अ टॉलरेंट रिस्पॉन्स कुड प्रोड्यूस सिम्टम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बट नो रिडक्शन इन फील्ड एज अ रिजल्ट। इन्फेक्शन आएगा लेकिन ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और यील्ड जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसमें। In general, plant that is tolerant to disease also produce less reaction to the organisms। जैसे कि आपने पिछले में देखा था स्टेम कैंकर डिजीज में, ससेप्टेबल डिजीज है तो पूरा स्टेम में हर जगह उस पर धब्बे आएंगे, लेकिन अगर टॉलरेंट है तो धब्बे कम आएंगे, वो लेजन्स कम आएंगे। तीसरा जो रिस्पॉन्स है वो है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब होता है विरोधी, विरोध करना। ऑफन टाइम द यूज ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंट इज बिलीव टू मीन इम्यून, ये इम्यून से अलग है, इम्यूनिटी अलग होती है, वो हम आगे बताएंगे। When a plant is resistant to a disease, the disease can occur on the plant। disease तो है वो host plant पे आएगा, but is dramatically reduced in appearance, लेकिन बहुत कम आएगा as compared to the susceptible response। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है, जो नीचे वाला प्लांट है ये ससेप्टेबल वैरायटी है सोयाबीन की, इसमें ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के, जबकि ऊपर जो लीफ रखी हुई है कंपैरिजन के लिए रखी हुई है ये रेजिस्टेंट वैरायटी है और इसमें धब्बे बहुत ही कम हैं। आइडियली और रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रेटली हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ द प्लांट पैथोजन, वो रोक देता है प्लांट पैथोजन के प्रभाव को टू डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट, जो होस्ट है वो प्रभावकारी नहीं होने देता। लास्ट रिस्पॉन्स इज इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। प्लांट प्रोड्यूसिंग नो सिम्टम्स एट ऑल, प्लांट में कोई सिम्टम नहीं आएगा और जो प्लांट पैथोजन है वो किसी भी तरह से बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा गया है। अगर कोई खेत है, फील्ड है, उसमें कई सालों तक लगातार सोयाबीन का प्लांट उगाया गया, ठीक है, इन्वायरमेंट वॉज कंड्यूसिव, इन्वायरमेंट फेवरेबल थी, इनोकुलम भी प्रेजेंट था एक पर्टिकुलर पैथोजन का, लेकिन फिर भी उस प्लांट में अगर अगले सीजन में हम उसको सोयाबीन प्लांट लगाते हैं वहाँ खेत में, तो इम्यून रिस्पॉन्स अगर है प्लांट में तो कोई लीफ स्पॉट सिम्टम या डिजीज नहीं होने पाता। दिस इज द इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिस्पॉन्स है, हाइपर सेंसिटिव डिफेंस रिस्पॉन्स। इट इज कैरेक्टराइज बाय द रैपिड डेथ ऑफ द सेल दैट अकर एट द पॉइंट ऑफ पैथोजन पेनिट्रेशन। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर, जैसे ये है डायग्राम में, यहाँ पर पैथोजन इंटरेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, उसके आसपास के जो रीजन हैं वहाँ पर सेल डेथ हो जाती है, जिससे कि वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैल पाता और इस तरह से ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन को।
इट इज़ एक तरह से हम ये समझिए एक प्लांट रेजिस्टेंस जो पढ़ा था उसी का इलेबोरेशन है अंडर स्पेसिफिक सिचुएशंस। एग्जाम्पल जो फिगर में दिखाई गई है, लेजन्स कॉज्ड बाय द प्लांट हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द प्लांट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है एंड इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय माइक्रोबियल पैथोजेंस। माइक्रोबियल पैथोजन लिविंग सेल के थ्रू आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ इन्फेक्शन होता है उसके आसपास की सेल्स डेड हो जाती है, जिससे वो माइक्रोब आगे लिविंग सेल नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। इट इज़ एनालॉगस टू द इनेट इम्यून सिस्टम, जैसे जन्मजात इम्यूनिटी जिसमें होती है जैसे एनिमल्स में, उसके एक सिमिलर होता है, एनालॉगस होता है, और यही आगे चलकर सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। HR कैन बी ऑब्जर्व इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, और कई सारे प्लांट पैथोजेंस में होता है जैसे कि ओमाइसिटीज, वायरसेस, फंजाई एंड इवन इंसेक्ट्स। HR is commonly thought of as an effective defense strategy against biotrophic pathogens। बायोट्रॉफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट इसलिए कि उनको लिविंग सेल चाहिए होता है, लेकिन जहाँ इन्फेक्शन है अगर उसके आसपास के सेल्स डेड हो जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता। इन केस ऑफ नेक्रोट्रॉफिक पैथोजेंस जो डेड सेल पे ही जीवित रहते हैं, HR even be beneficial to the pathogen as they require dead plant cells to obtain nutrients। वो डेड प्लांट सेल्स से ही अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन केस में भी HR में भी बेनिफिशियल। कुछ प्लांट पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो दोनों रिस्पॉन्स देते हैं, वो बायोट्रॉपिक की तरह भी होते हैं और नेक्रोट्रॉपिक की तरह भी होते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इनिशियल स्टेज में ये बायोट्रॉफ की तरह काम करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे पुराना हो जाता है इन्फेक्शन, लेटर स्विच टू अ नेक्रोट्रॉफिक लाइफस्टाइल। It is proposed that in this case, HR may be beneficial in early stages of the infection but not in later stages। इस केस में HR जो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ये अर्ली स्टेजेस में तो प्रभावकारी है लेकिन बाद के स्टेजेस में प्रभावकारी नहीं होता। ये कुल मिलाकर आपका प्लांट रिस्पॉन्स के बारे में था। अगर कोई इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर आता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो सबसे पहले ससेप्टेबल है, फिर टॉलरेंट है, फिर रेजिस्टेंट है, फिर इम्यून है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आएगा ससेप्टेबल प्लांट में, सबसे कम इन्फेक्शन आएगा या निल इन्फेक्शन आएगा इम्यून प्लांट्स में। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप अपने इसकी क्वेरी जो हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और आप चैनल पे देख सकते हैं इसकी वीडियोज़ को। धन्यवाद।